दरबार की जयकारा मेहरा वाली का, बोल साचे दरबार की जयकारा पहाड़ वाली का, बोल साचे दरबार की जयकारा ज्वाला रानी का, बोल साचे दरबार की जयकारा बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय। जयकार अगर दोनों हाथ उठाकर लगाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। रूल यही कहता है। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय। जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं कुछ तो दोनों हाथ उठा रहे हैं और कुछ दोनों हाथ नहीं उठा रहे हैं। जो दोनों हाथ नहीं उठा रहे हैं वो सुन लीजिए, पहले तो आपको कुर्सियों में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि भजन और भोजन दोनों चीजें जमीन पर बैठकर अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपको कुर्सी मिली है तो उसका दुरुपयोग मत करिए। हाँ, क्योंकि ये कुर्सी बड़ी नायाब चीज होती है। लड़ाई इसी की तो हो रही है। ये कुर्सी बड़ी नायाब चीज होती है, कभी माया तो कभी मुलायम की अजीज होती है। और कुर्सी पर बैठकर गुमान मत करना भक्तों, क्योंकि अंत समय में ये जमीन ही नसीब होती है, जमीन ही नसीब होती है। और कोई बात अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाया जाएंगे। जय हो बाबा। बोलिए भैया, भाई साहब, भैया जागरण उधर थोड़ी ना होना, इधर हो, बातचीत मत करो। बोलिए सांचे दरबार की जय। कुर्सियां उठाओ जरा सारे अपनी अपनी, उठाओ उठाओ कुर्सियां उठाओ भैया, उठाओ। यहाँ ऐसे वहां बैठोगे तो बातें करते रहोगे, नहीं करोगे। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलिए दुर्गा मैया की। और जिन्होंने दोनों हाथ उठाकर जयकार नहीं लगाई वो जरा 4 लाइनें सुनिए। अगर बात सही लगे तो दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाएं, लेकिन बातचीत ना करें। कहते हैं हजारों शहर आते हैं और हजारों गांव आते हैं, हजारों शहर आते हैं, हजारों गांव आते हैं, तपती धूप में लोग छांव छांव आते हैं। हजारों शहर आते हैं, हजारों गांव आते हैं, तपती धूप में लोग छांव छांव आते हैं। ये मेरी माँ की चौखट है, ये मेरी माँ की चौखट है। यहाँ सर को झुका लेना भक्तों, क्योंकि इस दरबार में बादशाह अकबर भी नंगे पांव आते हैं, नंगे पांव आते हैं। बोलिए सांचे दरबार की। जागरण पहली बार हो रहा है यहाँ पर। आइए प्रथम रचना, प्रथम पुष्प महारानी के चरणों में ध्यान लगाकर सुनिएगा। जागरण क्यों होता है, कैसे होता है और कैसा होता था और कैसा हो रहा है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बस ध्यान आपका चाहूंगा। दिल करे इच्छा करे तो ताली बजाइएगा, मैं बार बार किसी से नहीं कहता। बोलिए सांचे दरबार की, बोलिए दुर्गा मैया की। मुझे रास आ गया है तुम्हारे चरणों में सर को झुकाना। तुम्हें मिल गए माँ पुजारी, हमें मिल गया माँ ठिकाना। मुझे रास आ गया है तुम्हारे चरणों में सर को झुकाना, और तुम्हें मिल गए माँ पुजारी, हमें मिल गया ठिकाना। किन्हें किन्हें माँ पर विश्वास है, किन्हें किन्हें माँ पर भरोसा है। जिन्हें है वो दोनों हाथ एक बार जरा सीधे उठाना और ऐसी जयकार लगाना जो अभी तक न लगी हो। बोलिए तपेश्वरी मैया की, बोलिए सांचे दरबार की। आइए मिलकर ताली की सेवा करिए और मेरे साथ कहिए क्या, सर को यहाँ झुका लो, सर को यहाँ झुका लो और मुँह मांगा वर कर लो। सर को यहाँ झुका लो और मुँह मांगा वर कर लो, बिगड़ी यहाँ बना लो। सर को यहाँ झुका लो, बिगड़ी यहाँ बना लो और मुँह मांगा वर पालो। क्यों? यही है उधार शेरा वाली का, सच्चा दरबार शेरा वाली का। यही है उधार शेरा वाली का, सर को यहाँ झुका लो,
सच्चे मन से जो भी इनके चरणों में झुक जाता है, दुनिया का झूठे भरोसा होता जाता है। जी मैं से सच्चे मन से जो भी इनके चरणों में झुक जाता है, दुनिया का झूठे भरोसा होता जाता है। दुनिया के बंधन झूठे भरोसे हो उतर जाता है। सच्चे मन से जो भी इनके चरणों में झुक जाता है, दुनिया के बंधन झूठे भव से वो तर जाता है। बोलिए सांचे दरबार की, बोलिए दुर्गा मैया की। ध्यान ऊने है अपना, ध्यान ऊने है अपना, अकबर ने छत्र चढ़ाया। ध्यान ऊने है अपना, अकबर ने छत्र चढ़ाया। ध्यानों ने है अपनाया और अकबर ने छत्र चढ़ाया। राजा अकबर को कौन कौन जानते हैं? नाम सुना होगा सभी ने, सुना है। एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़ी ताकत, जिसने पूरे सारे हिंदुस्तान पर राज किया। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि मुझसे भी बड़ी एक ताकत इस धरती पर है, जिसके लिए आज की रात हम सभी यहां पर आए हैं। हिमाचल प्रदेश, नगर कोट कांगड़ा। जागरण कौन सी माता रानी का होता है? मां शेरावाली का नहीं, जागरण होता है मां ज्वाला रानी का। जान लीजिए, पहली बार है ना, अगली बार कोई आए तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जागरण होता है मां ज्वाला रानी का। ज्वाला रानी का दरबार हिमाचल प्रदेश, नगर कोट कांगड़ा में स्थित है। राजा अकबर ने जब यह सुना कि मुझसे भी बड़ी कोई एक शक्ति है, तो उसे भरोसा नहीं हुआ और इस शक्ति को मिटाने के लिए उसने कई प्रयत्न किए। 7 मोटे मोटे तवे उस जोत पर आज भी है मंदिर ज्वाला रानी का। आप जाइए वहां, दर्शन पाइए। ना कोई तेल है, ना घी है, ना गैस है, कोई ईंधन नहीं है, लेकिन फिर भी धरती फाड़ कर माता की जोत प्रज्वलित है। बोलिए सांचे दरबार की। आज भी आप जाकर देखिए। राजा अकबर ने मोटे मोटे 7 तवे उस जोत पर रखवाए, लेकिन इस जोत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उन तवों को फाड़ कर माता रानी और प्रचंड हो गई। बोलिए ज्वाला मैया की। अभी भी बात नहीं बनी, अकबर ने पूरी की पूरी नहर छुड़वा दी, लेकिन उस जोत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बोलिए सांचे दरबार की। यही तो शक्ति है, यही ताकत है माता रानी की। बोलिए सांचे दरबार की, बोलिए ज्वाला रानी की। अभी भरोसा हुआ, नंगे पैर चलकर माता के दरबार पहुंचा, एक सोने का बड़ा सा छत्र लेकर। क्या? छत्र लेकर जब पहुंचा, मां को अर्पण करने लगा, लेकिन मां ने उसको स्वीकारा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें घमंड बहुत ज्यादा भरा हुआ था। मां ने अपनी शक्ति से उस छत्र को मंदिर के बाहर फेंका। वो छत्र आज भी आप जाइए वहां पर स्थित है, रखा हुआ है। पूरे देश विदेश के वैज्ञानिक आते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा अपने देशों में लेकर जाते हैं। क्यों? पूरी केमिस्ट्री, पूरे रसायन विज्ञान में ऐसी कोई धातु नहीं है जिसका वो छत्र बन गया। लोग शोध कर रहे हैं कि लोहा है, तांबा है, पीतल है, कांसा है, चांदी है, सोना है। आज तक कोई ये नहीं पता लगा पाया वो छत्र किस चीज का बना हुआ है। था वो सोने का, लेकिन मां ने अपनी शक्ति से उसे उस धातु में बदल दिया जो इस धरती पर है ही नहीं। बोलिए सांचे दरबार की जय। अब तो भरोसा हुआ इस मां की शक्ति पर। एक बार जरा दोनों हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, मिलकर कहिए, जरा हाथों को उठाओ, जरा तालियां लगाओ, जरा हाथों को उठाओ, जरा तालियां लगाओ। यही है दरबार शेरावाली का, सच्चा दरबार शेरावाली का। यही है
वो द्वार शेरा वाली का, सच्चा दरबार शेरा वाली का, शेरा वाली का। यही है दरबार शेरा वाली का, दरबार शेरा वाली का। यही है दरबार शेरा वाली का, सच्चा है दरबार शेरा वाली का। यही है दरबार शेरा वाली का, सच्चा है दरबार शेरा वाली का। जिन्हें आनंद आ रहा है मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ जरा सीधे होने चाहिए और सेवा होनी चाहिए जरा तालियों की जोरदार। एक दो, एक दो, तीन के साथ। यही है वो जोत जिसका जग में उजाला है, यही है वो जोत जिसका जग में उजाला है। फूलों में की मेरी माँ की ज्वाला है, मेरी माँ की ज्वाला है। यही है वो जोत जिसका जग में उजाला है और फूलों में बैठी मेरी माँ ज्वाला है। बोली ज्वाला मैया की, साकेत दरबार की। ध्यानु ने है अपनाया, ध्यानु। दूसरी बात, ध्यानु भगत का नाम किसने किसने सुना है? आपने सुना है? वाह। और किसी ने? ध्यानु भगत नहीं सुना। माँ के एक अनन्य भक्त हुए जिनका नाम हुआ ध्यानु। आप यूट्यूब खोलिए, पिक्चर देखिए, उनके बारे में देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। बड़े ही सच्चे पुजारी थे माता रानी के, और माता रानी का इतनी मेहर, इतनी करम थी उन पर कि वो जिसको भी एक बार छू लेते थे उसके पूरे रोग खुद ब खुद ठीक हो जाते, चाहे उसको कोई भी रोग हो। इतने परम सेवक थे। माता की खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। एक दिन माँ से मिलने का मन हुआ, माँ से मिलने का मन हुआ। अभी क्या किया जाए, क्या किया जाए? कुछ नहीं सूझा। उठाई कटार, अपनी गर्दन को काटा और माँ के चरणों में चढ़ा दिया। ये किस्सा कब का है? छठी नवरात्र, यानी नवरात्र का छठा दिन। साधा नाम तो अच्छा लगेगा। नवरात्र का छठा दिन ध्यानु भगत अपनी गर्दन को अपने शीश को अपने धड़ से अलग किया और माता रानी के चरणों में चढ़ा दिया। माँ बहुत प्रसन्न हुई और दर्शन भी दिया। शीश को जोड़ा, ध्यानु भगत ने दोनों हाथ जोड़कर माँ से कहा, माँ आपने बहुत देर कर दिया ने। माँ ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। ध्यानु भगत ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर कलयुग में आपकी पूजा इतनी कठिन है, इतनी कठिन है कि कोई भक्त नहीं कर पाएगा। कैसे होगा भाई? आप इस प्रथा को खत्म करिए। बस उसी दिन से इस दरबार में शीश का चढ़ना बंद हो गया और माँ नारियल की भेंट से खुश होने लगी। पूछिए क्यों? पहले के जो जगराते होते थे वो ऐसे नहीं होते थे। जागरण बड़ा कठिन विषय है भाई साहब, बहुत कठिन विषय है। पहले जागरण एक बंद कमरे में होता था, जागरण करने वाला और कराने वाला बस 2 ही 3-4 लोग उस कमरे में होते थे। कोई भजन, कोई कीर्तन नहीं, कोई झांकी नहीं, कोई साउंड नहीं। छैने मंदिर की छान चलती थी और केवल जय माता दी का जाप होता था। सुबह तारा रानी की कथा होती थी। उस जगराते में सोने चांदी के हीरे जवाहरातों से, गिन्नियों से भरे हुए कलश रखते थे। क्या आपके पास है? यहाँ तक तो ठीक है, निकल आएगा किसी न किसी के पास। लेकिन सुबह जब तारा रानी की कथा होती थी तो किसी एक को अपनी शीश की बलि देनी होती थी। कोई देगा? कोई देगा? बस ध्यानु भगत ने यही काम किया।
अपना शीश चढ़ाकर हम सबका शीश बचाया और तभी से माँ के चरणों में नारियल की भेंट चढ़ने लगी है। बोलिए सांचे दरबार की। एक बार जरा दोनों हाथ बिल्कुल सीधे उठाना, लगा के ताली मेरे साथ कहना, ध्यानु ने है अपनाया अकबर ने छत्र चढ़ाया, ध्यानु ने है अपनाया अकबर ने